भैया, तो आपको क्षति नहीं पहुंचने दे सकता था। लक्ष्मण, भैया, नागपाश। प्रभु, इंद्रजीत! बूढ़ा भालू। प्रभु, कुछ कीजिए स्वामी, ऐसा घोर अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं आप? देवी, नियति में जो लिखा हो उसे कोई टाल नहीं सकता। श्री राम इस समय नर रूप में है और जब मनुष्य योनि में ही अवतरित हुए तो मनुष्य जीवन के साथ जुड़े सभी कष्ट, सभी पीड़ाओं को भी स्वीकारना ही होगा। यही तो विशेषता है श्री राम की कि उन्होंने नारायण की किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो संसार को यह संदेश देना चाहते कि संसार का हर प्राणी वो कार्य कर सकता है जो स्वयं श्री राम ने किया है, परंतु उसके लिए पीड़ा भोगनी होगी, कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं। ये समझ लीजिए देवी कि कर्म के मार्ग से होते हुए श्री राम को धर्म का मार्ग बनाना होगा। एक बार पुनः स्वयं को नारायण सिद्ध करना होगा।
मार दिया मैंने राम और लक्ष्मण को, पूर्ण कर लिया मैंने अपना प्रतिशोध। वानरों, तुम सबको एक अवसर देता हूं, जितने भी बचे हो भाग जाओ, अन्यथा मेरे सैनिक तुम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हनुमान, ये क्रोध करने का समय नहीं है। अपने दिवंगत प्रभु की आत्मा की शांति के लिए पाठ करो, शांति मंत्र जाप करो हनुमान। उनकी धरती लोक से यमलोक तक की यात्रा तनिक सरल होगी। मर गया राम। प्रभु, लक्ष्मण भैया। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। लंका के सैनिकों का विजय नाद, अर्थात सूचना मिली है राम और लक्ष्मण दोनों वनवासी हमारे युवराज के हाथों मारे गए। असंभव। मेरे श्री राम जीवित हैं। कुछ नहीं हुआ है उन्हें। मेरे हृदय, मेरी आत्मा, मेरे कण कण में उनका होने का आभास है। ये अवश्य उस रावण की कोई चाल है। वो मुझे पुनः भ्रमित करना चाहता है। छल तो तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हारे साथ। युवराज इंद्रजीत की जय जयकार सुनो। राम और लक्ष्मण युवराज इंद्रजीत के प्रहार से सदा सदा के लिए सो गए हैं। विधवा हो गई हो तुम, विधवा। झूठ, झूठ कह रही हो तुम। जिन श्री राम ने रावण को मुकुटहीन करके भेजा, उन्हें इतनी सरलता से समाप्त करना संभव नहीं है। तुम्हारी सूचना असत्य है। मेरे स्वामी जीवित है। नहीं मानना है तो मत मानो। जब उनके शव देखोगी तो अपने आप विश्वास हो जाएगा तुम्हें।
युवराज इंद्रजीत के नागपाश ने दोनों भाइयों को शव में परिवर्तित किया है महाराज। अद्भुत! मेरे इंद्रजीत ने एक बार फिर गौरव से मेरा शीश ऊंचा कर दिया। सुना तुम सबने? मेरे इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया, अपने पिता का और लंका का प्रतिशोध लिया है। शार्दुल, इंद्रजीत के स्वागत का भव्य प्रबंध करो। जी महाराज। मेरा पुत्र, मेरा अभिमान आ गया। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। पिताश्री, मैंने अब अपना वचन पूर्ण किया। आपके इस पुत्र ने आपका प्रतिशोध ले लिया। पिताश्री, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रभु श्री राम नहीं रहे और लक्ष्मण भैया भी। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने पिता पर और राक्षस कुल पर लगा कलंक हटा दिया। ये जो बह रहा है, ये तुम्हारा रक्त नहीं, तुम्हारी वीरता का चिन्ह है। इसे देखकर मुझे दुख नहीं, गर्व हो रहा है। गर्व। तुमने लंका का और मेरा नाम और ऊंचा कर दिया। प्रभु, लक्ष्मण भैया, आपके हनुमान के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता प्रभु, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता प्रभु। आज का ये दिन, जिस दिन मेरे पुत्र ने, मेरे इंद्रजीत ने उस राम और लक्ष्मण का वध किया, इस दिन को सदैव लंका में एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। मेघनाद, पुत्र। देखो, देखो अपने पुत्र को। उसने लंका पर और अपने पिता के नाम पर लगा कलंक मिटा दिया। शीघ्र अति शीघ्र राजवैद्य को बुलाओ। नहीं नहीं, अपने वीर पुत्र का उपचार रावण स्वयं करेगा। तुम सब उत्सव मनाने की तैयारी करो और स्मरण रहे, राक्षस कुल पर सूर्यास्त कभी नहीं होगा। वयम रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं
नागपाश तो कभी नहीं खुलता। परंतु असत्य का पाश अवश्य खुलता है। मैंने कहा ना, ये सत्य नहीं है। बंद करो ये छल। मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया अजय हैं। इंद्रजीत जैसा अधर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मूर्ख हो तुम। युवराज के बल का अनुमान नहीं है तुम्हें। अपनी माया से तुम्हारे राम के प्राण लीले हैं उन्होंने। मुझे ना तुम्हारे छल पर विश्वास है और ना ही तुम्हारे युवराज के बल पर। मुझे विश्वास है तो केवल अपने श्री राम के सामर्थ्य पर। मैं श्वास ले रही हूं, अर्थात श्री राम की श्वास चल रही है। मैं जीवित हूं, अर्थात मेरे श्री राम इस संसार में है। मेरे श्री राम अवश्य आएंगे, करेंगे फिर से अधर्म पर प्रहार। मेरे स्वामी की विजय निश्चित है।